पार्ट 2 अलवर किसान आंदोलन, नीमू-चौड़ा किसान आंदोलन और भरतपुर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन। उसके बाद में आता है ये दूधवा-खारा किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन और कांगड़-कांड किसान आंदोलन। ठीक है, अगला पढ़ते स्टार्टिंग करते हैं। अलवर किसान आंदोलन 1921 में अलवर शासक जयसिंह के समय अलवर रियासत में जंगली सूअर मारने पर प्रतिबंध था। ये सूअर किसान की खड़ी फसल बर्बाद करते थे। सूअरों की समस्या का निराकरण हेतु किसानों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया। अंततः सरकार ने समझौता कर किसानों को सूअर मारने की इजाज़त दे दी। अगला है नीमू-चौड़ा किसान आंदोलन। यह है 1923-24 ईस्वी में अलवर राज्य में तीसरा भू बंदोबस्त किया गया। इसके बाद अलवर महाराजा जयसिंह ने लगान की दरों में 40% बढ़ा दिया गया। इतना 40% बढ़ा दिया गया। ब्राह्मणों एवं राजपूतों को लगान में मिलने वाली रियायत समाप्त कर दी गई। विस्वेदारों ने कई दरों पर लगान न देने का निश्चय किया। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र नीमू-चौड़ा, कठपुतली, बहरोड। इस आंदोलन का नेतृत्व माधो सिंह, गोविंद सिंह कर रहे थे। अन्य नेताओं में अमर सिंह व गंगा सिंह प्रमुख थे। अक्टूबर 1924 में अनेक गांवों में सभाओं का आयोजन किया गया। किसानों ने अपनी मांगें महाराजा जयसिंह के समक्ष प्रस्तुत की। महाराजा ने किसानों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अलवर के राजपूत किसानों ने जनवरी 1925 में दिल्ली में एक सभा की तथा पुकार नामक पुस्तिका किसानों की समस्याओं को प्रकाशित किया। 6 मई 1925 को अलवर राज्य दीवान ने सभा करने एवं अस्त्र शस्त्र रखने पर पाबंदी लगा दी गई। 13 मई को भारी संख्या में किसान नीमू-चौड़ा, कठपुतली, बहरोड में एकत्रित हुए। राज्य की सेना ने पूरे गांव को घेर लिया। कमांडर छाजू सिंह ने 14 मई 1925 को किसानों की सभा पर गोली चलाने व गांव को जलाने का आदेश दिया। सैन्य दल ने मशीन गनों से गांव पर गोलियां बौछार कर दी। 50 व्यक्ति मारे गए, 1600 लोग घायल हुए, 144 घर जला दिए गए। राजस्थान सेवा संघ ने तरुण राजस्थान में 31 मई को इस घटना का पूरा ब्यौरा प्रकाशित किया। रामनारायण चौधरी ने अपने एक लेख में नीमू-चौड़ा हत्याकांड कहा। इस राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। महात्मा गांधी इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स और दोहरी दायरशाही भी संज्ञा दी गई। राज्य सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग बनाया, जिसने मामले में लिपापोती कर दी। 18 नवंबर 1925 को अलवर सरकार ने किसानों से पुराने बंदोबस्त के अनुसार ही लगान लेने का आदेश जारी कर दिए। गिरफ्तार किसानों को माफ़ी दे दी। जिन परिवारों जनहानि हुए उन्हें मुआवजा दिया गया। अगला पढ़ते हैं। नीमू-चौड़ा हत्याकांड। सीता देवी नीमू-चौड़ा गांव कठपुतली बहरोड के किसान रघुनाथ की पुत्री सीता देवी ने ये महिलाओं का नेतृत्व किया। कमांडर छाजू सिंह को राजस्थान का जनरल दाहिर कहा जाता है। मेव किसान आंदोलन 1923 में भू राजस्व बंदोबस्त के कारण मेव किसानों में असंतोष हुआ। अलवर व भरतपुर रियासतों के मेवात क्षेत्र के किसानों ने 1932 में मोहम्मद हादी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिया। मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना की। बाद में गुड़गांव के चौधरी यासिम खां ने इस नेतृत्व संभाला। किसानों ने खरीफ फसल को लगान देना बंद कर दिया। मेव किसान
किसान मेव आंदोलन में सांप्रदायिक हिंसा भी हुई। मेव ने हिंदू के घरों में संपत्ति व लूटमार करना शुरू कर दिया। जनवरी 1933 ईस्वी में अलवर महाराजा जयसिंह की इच्छा के विरुद्ध अंग्रेज सेना राज्य क्षेत्र में घुस गई और मेव आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने 22 मई 1933 को महाराजा जयसिंह को देश निकाला देते हुए यूरोप भेज दिया। इस आंदोलन की जांच हेतु अजीजुद्दीन बिलग्रामी के नेतृत्व में जांच समिति का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिश पर मेव किसानों को कुछ राहत प्रदान की गई। 1934 में मेव का विद्रोह समाप्त हो गया। अगला है भरतपुर का किसान आंदोलन 1931 से 33। यहाँ की 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। 1931 में ईस्वी में भरतपुर राज्य में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिसमें लगान की दरें वृद्धि की गई। नए बंदोबस्त से किसानों में असंतोष हुआ। नंबरदारों ने भी लगान की नई दरों का विरोध किया। 23 नवंबर 1931 को भोज नामक नंबरदार के नेतृत्व में किसानों ने कौंसिल कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। 24 नवंबर 1931 को भोज नंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे आंदोलन कमजोर हुआ। स्टेट काउंसिल ने बढ़ी हुई दरों को 5 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया, जिससे आंदोलन शांत हो गया। अब हम बढ़ते हैं मारवाड़ राज्य में किसान आंदोलन। तोल आंदोलन मारवाड़ राज्य में 100 तोल का एक शेर था। राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि ब्रिटिश भारत की तरह जोधपुर राज्य में भी 80 तोल का शेर हो। चांदमल सुराणा के नेतृत्व में 1920-21 में मारवाड़ में तोल आंदोलन प्रारंभ किया। सामाजिक कार्यकर्ता चांदमल सुराणा ने मारवाड़ सेवा संघ के कार्यकर्ताओं के साथ हड़ताल शुरू कर दी। दबाव में सरकार ने मांगे मानते हुए नया तोल जारी करने का निर्णय रद्द कर दिया। ये मारवाड़ लोगों की पहली विजय थी। उसके बाद में है मादा पशुओं के निर्यात पर रोक के लिए आंदोलन। 29 अक्टूबर 1923 को मारवाड़ राज्य में मादा पशुओं के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया, जिससे हजारों की संख्या में पशु मारवाड़ से बाहर विक्रय के लिए जाने लगे। इससे किसानों को अपने दूध, दही, घी आदि व्यवसाय बंद करने की आशंका हुई। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने निर्यात संबंधी आदेशों को रद्द करने के लिए किसानों के साथ मिलकर रेल की पटरियों पर लेटकर विरोध प्रदर्शन किए। 1 सितंबर 1924 को सरकार ने पशुओं एवं घास फूस के निर्यात पर पुनः प्रतिबंध लगा दिया। मारवाड़ किसानों की ये दूसरी विजय हुई। मारवाड़ किसान आंदोलन मई 1929 में मारवाड़ हितकारिणी सभा ने बेगार, लाग बाग एवं अन्य लगान दरों को लेकर जागीरदारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। जागीरदारों द्वारा वसूली जाने वाली लागतों की संख्या लगभग 136 थी। मारवाड़ क्षेत्र की भूमि उपजाऊ नहीं होने के कारण लागतें चुकाने के बाद किसानों के पास बहुत कम अनाज बचता था। जयनारायण व्यास, आनंदराज खुराना, भंवरलाल सर्राफ व हेमचंद्र छंगानी ने किसानों की आवाज़ उठाई व उन्हें संघर्ष के लिए प्रेरित किया। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने जयनारायण व्यास द्वारा लिखित पोपाबाई पोल, मारवाड़ की अवस्था नामक 2 लघु पुस्तकें प्रकाशित कर मारवाड़ प्रशासन के कमियों व किसानों की समस्याओं को उजागर किया। जागीरी क्षेत्र के किसान आंदोलन का प्रभाव खालसा क्षेत्र पर भी पड़ा। इन किसानों ने बिगोड़ी की ऊंची दर लाग बाग का विरोध किया। 24 से 25 नवंबर 1931 को मारवाड़ राज्य लोक परिषद का चांदकर्ण शारदा की अध्यक्षता में पुष्कर में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की मुख्य अतिथि कस्तूरबा गांधी थी। अधिवेशन में बिगोड़ा व बेगार प्रथा के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिए गए। नागौर, बिलाड़ा, परबतसर, फलोदी, मेड़ता, डीडवाना, सांबर व जोधपुर के किसानों ने महाराजा से बिगोड़ी की रकम कम करने की मांग की। सरकार ने किसानों को कर संबंधी कुछ रियायतें दी।
इसके बाद 16 जून 1934 को बिगोड़ी की दर में कमी कर दी, जिससे खालसा क्षेत्र के किसानों का आंदोलन शांत हो गया। पुनः आंदोलन प्रारंभ। मारवाड़ किसान आंदोलन 1936 में राज्य सरकार ने 119 लागतों को समाप्त घोषित कर दिया, मगर जागीरी क्षेत्रों में मारवाड़ के जागीरदार इन्हें वसूल कर रहे थे। मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ राज्य लोक परिषद ने किसानों का समर्थन करते हुए 7 सितंबर 1939 को अवैध लागतों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। जागीरदारों ने किसानों पर अत्याचार किए, मारा पीटा, उनकी फसल नष्ट कर दी। 28 मार्च 1940 को मारवाड़ लोक परिषद को अवैध घोषित कर दिया, लेकिन आंदोलन जोर शोर से चलता रहा। जून 1940 में जोधपुर सरकार ने पुनः मान्यता दे दी। मारवाड़ महाराजा ने किसान आंदोलन को विभाजित करने का वे कमज़ोर करने के लिए प्रत्येक ठिकाने की शिकायतों को अलग मानकर निर्णय करना आरंभ कर दिया। राज्य सरकार ने लाग बाग व भूमि लगान की जांच हेतु एक आयोग नियुक्त किया। ठीक है। मारवाड़ किसान सभा। जोधपुर सरकार से प्रोत्साहन पाकर बलदेवराम मिर्धा ने विभिन्न परगनों के किसानों का एक सम्मेलन 27-28 जून 1941 को श्री सुमेर स्कूल जोधपुर के प्रांगण में बुलाया, जिससे मारवाड़ किसान सभा नामक एक संगठन की घोषणा की गई। मंगल सिंह कछावा को अध्यक्ष तथा बालकिशन कछावा को मंत्री बनाया गया। किसान सम्मेलन। मारवाड़ किसान सभा ने 25 सितंबर 1945 को जोधपुर में किसान सम्मेलन का आयोजित किया। उत्तरी भारत के प्रमुख जाट नेता चौधरी छोटू राम ने भी भाग लिया। जोधपुर राज्य के उप पुलिस महानिरीक्षक बलदेवराम मिर्धा के आमंत्रण पर महाराजा भी इसमें सम्मिलित हुए। चंडावल की घटना। मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता जेताराम ब्यावर व सोजत पाली के किसान को जागरूक कर रहे थे। 1941-42 में जाट किसान सुधारक सभा द्वारा लागतें कम करने के लिए सभाएं की गई। 28 मार्च 1942 को मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता मांगीलाल ने अन्य सदस्यों के साथ उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए चंडावल सोजत में एक सम्मेलन बुलाया। यहाँ का जागीरदार ये सम्मेलन नहीं होने देना चाहता था। 28 मार्च को ठिकाने के लट्ठेतों एवं पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को मारा पीटा व अत्याचार किए। महात्मा गांधी ने इस घटना की निंदा की। राज्य सरकार ने मामले की जांच के बजाय जयनारायण व्यास व उनके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। 2 सितंबर 1943 को सरकार ने किसानों की कुछ मांगों को मान्यता मानते हुए जागीरी क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करने की घोषणा की। डाबड़ा कांड। डाबड़ा गांव डीडवाना कुचामन। मारवाड़ लोक परिषद और किसान सभा ने 13 मार्च 1947 को डाबड़ा गांव डीडवाना कुचामन में एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन के मुख्य आयोजक मथुरादास माथुर थे। इस सभा में जागीर प्रथा तथा लाग बाग विरोधी नारे लगाए गए। इसमें मथुरादास, द्वारकादास पुरोहित, छगनराज चौपासनीवाला, चुन्नीराम शर्मा, नृसिंह कछावा, राधाकृष्ण बोहरा तात, किशनलाल शाह, बंशीधर पुरोहित, हरिंद्र कुमार आदि कार्यकर्ता डीडवाना से डाबड़ा पहुँचे। यहाँ के जाट किसान जब एक समूह के रूप में जागीरदार के किले के पास पहुँचे तो ठिकानों के कर्मचारियों व जागीरदार के शस्त्र लोगों ने इस पर हमला कर दिया। इस हमले में जागीरदार की ओर से महताब सिंह मारा गया और आंदोलनकारियों में चौधरी पन्नाराम, नंदाराम, जग्गू जाट, चुन्नीलाल शर्मा, रामूराम, लाडून डीडवाना कुचामन, रुगाराम चौधरी सहित 12 किसान शहीद हुए। देश के प्रमुख समाचार पत्रों में इस हत्याकांड की निंदा की।
मथुरा दास ने अपने उद्गार में कहा कि आधी शताब्दी तक राजनीतिक जीवन में रहते हुए जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सबसे अधिक झकझोरने वाली घटना डाबड़ा ही है। देश के स्वतंत्र होने तक यह आंदोलन चलता रहा। अंत में जून 1948 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में बने मंत्रिमंडल ने किसानों को राहत दी। अब है शिखर ठिकाने का किसान आंदोलन। शेखावटी क्षेत्र में सर्वप्रथम किसान आंदोलन का प्रारंभ शिखर ठिकाने से हुआ। यहाँ के अधिकांश किसान जाट जाति से थे। यहाँ की भूमि खालसा जागीरी दो भागों में बटी हुई थी। खालसा क्षेत्र सीकर के राव राजा सीधा लगान वसूल करता था। जागीरी क्षेत्र में छोटे बड़े जागीरदार लगान वसूल करते थे। जून 1922 में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर के मृत्यु भोज तथा स्वयं के खड़ग बंदाई में समारोह में अत्यधिक व्यय होने की बात कहकर लगान में 25 से 50% तक वृद्धि कर दी। किसानों के विरोध के बाद राव राजा ने अगले वर्ष से लगान छूट देने का आश्वासन दिया। 1923 में बढ़ी हुई दरों से कठोरता से लगान वसूला जाने लगा तो किसानों ने जयपुर महाराजा को इसकी सिफारिश की। राव राजा लगान की कमी नहीं करने पर जुलाई 1924 में किसानों ने जयपुर जाकर मुख्यमंत्री गैलेंसी के समक्ष अपनी शिकायतें रखी। राजस्थान सेवा संघ के सचिव रामनारायण चौधरी ने ठिकाने और किसानों के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया, मगर ठिकाना लगान कम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। शिखर किसान आंदोलन। रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान और लंदन में प्रकाशित होने वाली डेली हेराल्ड में लेख लिखकर किसानों के पक्ष में वातावरण तैयार किया। 11 फरवरी 1950 को रामनारायण चौधरी को जयपुर राज्य से बाहर जाने के आदेश दिए। तरुण राजस्थान को जयपुर राज्य में निषिद्ध कर दिया गया। सीकर के किसानों पर हो रहे अत्याचारों की गूंज भारत के असेंबली तथा इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स तक पहुंची। 8 अगस्त 1925 को ब्रिटिश संसद के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीकर किसान आंदोलन में चर्चा हुई। इंग्लैंड की संसद में प्रश्न उठने के बाद इस समस्या को समाधान हेतु राव राजा ने 1925 में एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई। ब्रिटिश सरकार ने राव राजा की भूमि बंदोबस्त करवाने की सलाह दी। शिखर ठाकुर ने बंदोबस्त से पहले ही चालाकी करते हुए पहले भूमि का सर्वेक्षण करवाया और जरीब को छोटा करवा दिया ताकि बीघू की संख्या बढ़ जाए। 1925 से 28 में भू सर्वेक्षण चलता रहा। 1928 में किसानों को जरीब में बेईमानी का पता चला तो जयपुर महाराजा व ब्रिटिश रेजिमेंट की शिकायत की। भरतपुर के जाट नेता ठाकुर देशराज ने भी किसानों का साथ दिया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने 1931 में राजस्थान संदेश नामक समाचार पत्र किसानों की समस्या को प्रकाशित किया। 1931 में ठाकुर देशराज ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का गठन किया जिसने किसानों में एकता स्थापित की। 1931 में ठाकुर देशराज ने झुंझुनू में शेखावटी किसान जाट पंचायतों की स्थापना की। फरवरी 1932 में बसंत पंचमी पर झुंझुनू में अखिल भारतीय जाट महासभा के सम्मेलन में 60,000 किसानों ने भाग लेकर अपनी एकता प्रदर्शित की। इसकी अध्यक्षता दिल्ली के म्युनिसिपल कमिश्नर चौधरी रिशपाल सिंह ने की। सितंबर 1933 में ठाकुर देशराज ने जाटों को संगठित करने के लिए फलताना सीकर में एक किसान सभा का आयोजन किया और सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय किया। जाट प्रजापति महायज्ञ 20 जनवरी से 29 जनवरी 1934 तक जाटों में जन जागृति लाने के लिए ठाकुर देशराज के कहने पर सीकर में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया। महायज्ञ में 3.5 लाख लोग भाग लिए। इसमें ठाकुर देशराज, मास्टर चंद्रभान,
चौधरी हरि सिंह व देवी सिंह ने अपने भाषणों में ठिकाने की आलोचना की। इस महायज्ञ को सफल होने से जागीरदार बौखला गए और राव राजा ने मास्टर चंद्रभान जाट सभा के सचिव चौधरी हरि सिंह व गोमा सिंह को बंदी बना लिया। जाट स्कूल बंद कर दिए गए। पलथाना व कटरातल सीकर के स्कूल भवन को गिरा दिया गया। चलिए, सीहोर ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतियों का बास गांव की जाट महिलाओं के प्रति अमानवीय व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 में कटरातल सीकर नामक स्थान पर किशोरी देवी सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी के नेतृत्व में 10,000 जाट महिलाओं का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की तथा मुख्य प्रवक्ता ठाकुर देशराज की पत्नी उत्तमा देवी थी। किसानों के बढ़ते आक्रोश को शांत करने के लिए जयपुर राज्य से कैप्टन वेब को सीकर भेजा। 13 अप्रैल 1934 को किसानों से समझौता हो गया, जिससे बहुत सी लागतें समाप्त कर दी गई। लगान में वृद्धि नहीं की, बेगार समाप्त कर दी गई। ये समझौता जाट किसानों की बड़ी सफलता था, मगर राव राजा ने वेब के समझौते के अनुसार किसानों की रियायतें नहीं दी। जाट किसानों ने विवश होकर ठिकाने को लगान देना बंद कर दिया गया। ठिकाने द्वारा जबरन लगान वसूली की जाने लगी। किसानों को स्त्रियों के आभूषण छीन ले गए और घरों में फर्श तक खोद डाले। कूदण हत्याकांड। अप्रैल 1935 में सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी कैप्टन वेब के साथ सीकर के कूदण गांव लगान वसूलने पहुंचा, जिससे किसान उग्र हो गए। कैप्टन वेब ने किसानों पर अपना गुस्सा निकालते हुए कूदण गांव में लूटपाट की और गोलियां चलाई, जिससे 4 जाट चेतराम भूकर, टीकूराम भूकर, तुलसाराम भूकर, आसाराम पिल्लानिया मारे गए और 14 घायल हो गए। गोठड़ा व पलथाना गांव में भी लूटपाट की और महिलाओं से दुर्व्यवहार किया, जिससे चर्चा ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। सीकर दिवस। इस घटना के विरोध में पूरे भारत में 26 मई 1935 को सीकर दिवस मनाया गया। इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला दापी दादी थी। वहीं इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान नेता थे सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पर्वत सिंह, गोठड़ा, पन्ने सिंह, बटड़ा नाऊ, हरि सिंह, पलथाना, गोरू सिंह, कटरातल, ईश्वर सिंह, बेरूपुरा, लेखराम, कसवाली आदि थे। समझौता। सर छोटूराम चौधरी और भरतपुर के रतन सिंह के माध्यम से किसानों से समझौता कर जनवरी 1935 में प्रकाशित किया गया। इसमें लगान चुकाने की कुछ छूट और जाटों को विभिन्न सामाजिक सुविधाएं दी गई। इससे किसान संतुष्ट नहीं हुए, मगर आंदोलन स्थिर पड़ गया। शेखावटी क्षेत्र का किसान आंदोलन। जयपुर राज्य में शेखावटी क्षेत्र में छोटे बड़े 421 जागीरदार थे। इसमें से 5 बड़ी जागीरें नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, बिसाऊ, मलसीसर थी, जिन्होंने पंचपाणों कहा जाता था। संपूर्ण शेखावटी क्षेत्र में 75% भाग पंचपाणों के अंतर्गत आता था। शेखावट क्षेत्र में किसानों की प्रमुख समस्याएं जागीरदारों के अत्याचार, लगान में वृद्धि, बेगार लिया जाना, किसानों की औरतों को छेड़छाड़ किया जाना आदि था। जयपुर रियासत के किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिम क्षेत्र में स्थित शेखावटी, तोरावटी, सांबर, सीकर, खेतड़ी ठिकाने थे। 1921 में हरलाल सिंह और उसकी पत्नी किशोरी देवी ने शेखावटी क्षेत्र में किसान पंचायतों का गठन किया। अक्टूबर 1925 अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन अजमेर के समीप पुष्कर में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता भरतपुर के महाराजा ने की। शेखावटी के जाट किसानों ने भारी संख्या में भाग लिया। ठीक है। जाट संघर्ष समिति 5 नवंबर 1925 को गठन हुआ। उसके अध्यक्ष राम सिंह थे और बूदाराम को उपाध्यक्ष बनाया गया। जयसिंहपुरा हत्याकांड।
ये 21 जून 1934 को ढूंढलोद झुंझुनू के ठाकुर के भाई ईश्वर सिंह ने जयसिंहपुरा गांव में खेतों में कार्य कर रहे किसानों को घेर कर गोलियां चलाई, जिससे 4 जाट किसान मारे गए। ठाकुर ईश्वर सिंह पर जयपुर रियासत में मुकदमा चला और 1.5 वर्ष की सजा सुनाई गई। ये जयपुर रियासत का पहला मुकदमा था जिसमें जाटों ने हत्यारों को सजा दिलाने में सफलता पाई। इन अत्याचारों को रोकने के लिए अंग्रेज अधिकारी W.T. वेब को नियुक्त किया गया। ठाकुर देशराज के आह्वान पर 21 जुलाई 1934 को पूरे राजस्थान में जयसिंहपुरा गोलीकांड दिवस मनाया गया। खूड़ी गांव की घटना। 25 मार्च 1935 को खूड़ी गांव सीकर में ठाकुरों द्वारा किसानों को बारात में दूल्हे की घोड़ी पर बैठाकर तोरण मारने के लिए रोक लगा दी। इस विरोध में किसान को 8 दिन तक बारात के साथ वहीं डटे रहे। ठिकानेदारों ने अपराधियों को सजा देने के बजाय किसानों पर ही अत्याचार शुरू किया। कुछ दिनों बाद एक जाट महिला रत्ना की हत्या के विरोध में किसानों ने धरना दिया, जिससे कैप्टन वेब ने लाठीचार्ज करवा दिए, जिससे 4 किसान मारे गए, 100 घायल हुए। 1936 में जागीरों में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे शेखावटी व सीकर क्षेत्र में कुछ शांति हुई। सीकर जाट पंचायत के अनुरोध पर भारत सरकार के हस्तक्षेप से जाट किसानों व जागीरदारों के मध्य समझौता हुआ। 1947 में हीरालाल शास्त्री जयपुर के प्रयासों से शेखावटी किसान आंदोलन का अंत हुआ। बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे, जिसमें से 1393 गांव जागीरी क्षेत्र में थे। ये 2 भागों में विभाजित था, गंगनेर क्षेत्र का आंदोलन और जागीरी क्षेत्र का आंदोलन। बीकानेर राज्य में सर्वप्रथम 1929 ईस्वी में गंगनेर सिंचित क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन शुरू किया। गंगनेर क्षेत्र का आंदोलन। महाराजा गंगा सिंह ने सतलज नदी से पानी लाकर गंगनेर का निर्माण करवाया। 1927 के बाद गंगनेर से सिंचाई शुरू हुई। 1929 में सिख किसानों में पानी की कीमत कम करने, पानी की मात्रा, सिंचाई कर चढ़ी रकम पर ब्याज की दरों को लेकर असंतोष उत्पन्न हुआ। 20 अप्रैल 1929 को नहरी क्षेत्र के किसानों में जमींदार संघ की स्थापना की। दरबार सिंह इसका अध्यक्ष बनाया। इस संघ ने किसानों की समस्याओं को लेकर बीकानेर सरकार को ज्ञापन दिया। 1932 और 34 ईस्वी के दौरान सिंचाई के लिए पानी कम मिलने पर महाराजा ने पानी की दरों में कमी की व ब्याज की दरों में भी छूट दी। 1933 से 1941 तक ब्याज व लगान की दरों को लेकर आंदोलन चलता रहा। महाराजा गंगा सिंह ने कठोर कार्रवाई करते हुए किसान नेताओं की चल अचल संपत्ति जब्त करवा दी। 11 अप्रैल 1935 को बीकानेर राज्य का एक आदेश पारित किया, जिसमें जागीरदार को लगान न देना अपराध घोषित कर दिया गया, जिससे जमानत नहीं हो सकती। महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद शार्दुल सिंह ने पानी व लगान की दरों में कमी कर आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया। 1946 तक किसानों की अधिकांश मांग मान ली गई। जागीरी क्षेत्र के किसान आंदोलन। बीकानेर में जागीरी क्षेत्र में किसान की बेकार एवं लाग बाग से परेशान थे। जागीरदारों द्वारा लगान की 37 प्रकार की लागतें किसानों से वसूली जाती थी। सीकर और शेखावटी क्षेत्र के किसान आंदोलनों से बीकानेर किसान प्रेरित हुए। या अनेक किसानों ने सीकर में आयोजित जाट प्रजापति महायज्ञ में भाग लिया, जिससे बीकानेर राज्य के जाटों में जागीरदारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने का साहस उत्पन्न हुआ और उनकी राजनीतिक चेतना आई। अब हम पढ़ते हैं दूधवा खरा किसान आंदोलन। बीकानेर राज्य में दूधवा खरा किसान आंदोलन चूरू किसान से सामंती अत्याचारों और शोषण से पीड़ित थे। बीकानेर रियासत के दूधवा खरा
ठिकाना चूरू का जागीरदार सूरजमल सिंह शेखावत बीकानेर सरकार में सचिव था, अतः उसके विरुद्ध शिकायतों की सुनवाई बीकानेर प्रशासन भी नहीं करता था। 1944 में जागीरदार ने बढ़े हुए लगान की वसूली का बहाना कर राज्य पुलिस की सहायता से किसानों को जोत से बेदखल कर दिया और उनकी संपत्ति लूट ली। जागीरदार के अत्याचारों से त्रस्त किसानों ने चौधरी हनुमान सिंह बुडानिया के नेतृत्व में पहला भादरा हनुमानगढ़ तथा बाद में माउंट आबू में महाराजा शार्दुल सिंह से मिलकर अपनी समस्या बताई। किसानों की सहायता पर कार्रवाई के बजाय हनुमान सिंह को गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। हनुमान सिंह ने जेल अनूपगढ़ के किले में 65 दिन तक भूख हड़ताल की पर महाराजा ने माफ़ी देकर रिहा कर दिया। 20 मार्च 1946 को किसानों को भड़काने के आरोप में पुनः गिरफ्तार किया। अंत में 1948 में बीकानेर के लोकप्रिय सरकार का गठन होने पर उसे जेल से रिहा किया गया। किसानों की समस्या को समाधान हो सका। इस किसान आंदोलन का स्थानीय नेतृत्व हनुमान सिंह बुडानिया ने किया। इसमें वैद मग्गाराम रघुवर दयाल का भी सहयोग रहा। इस आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व मग्गाराम की बहन खेतूबाई ने किया। ठीक है, बीकानेर प्रजा परिषद का नेतृत्व आंदोलन। रायसिंह नगर गोलीकांड। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर में जागीरदारों के अत्याचारों का विरोध में बीकानेर प्रजा परिषद की एक सभा पर पुलिस ने लाठियां में बरसाई। 1 जुलाई 1946 को बीकानेर प्रजा परिषद द्वारा पुलिस दमन के विरोध में एक जुलूस निकाला जा रहा था। किसानों ने इस जुलूस पर पुलिस ने गोलियां की बौछार कर दी, जिसमें बीरबल सिंह नामक एक कार्यकर्ता शहीद हो गया। 6 जुलाई 1946 को पूरे बीकानेर राज्य में किसान दिवस मनाया गया। शहीद बीरबल की याद में 17 जुलाई 1946 को शहीद बीरबल दिवस मनाया गया और मांग की गई कि समस्त कैदियों को रिहा कर दिया जाए और रायसिंह नगर गंगानगर गोलीकांड की जांच कराए। 3 सितंबर 1946 को गोगामड़ी गांव में एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया, जहां जागरी प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया। कांगड़ कांड। बीकानेर राज्य के रतनगढ़ के कांगड़ वर्तमान जिला चूरू के जागीरदार ने 1946 में अकाल व सूखे के समय किसानों से पूरा लगान वसूलना चाहा, जिसका किसान ने विरोध किया, जिस पर वहां के जागीरदार ठाकुर गोप सिंह ने किसानों पर अत्याचार किए। इस कांगड़ कांड की बीकानेर प्रजा परिषद सहित अन्य संगठनों ने निंदा की। किसान आंदोलन का सारांश। राजस्थान में किसान आंदोलन का नेतृत्व प्राय बाहर के लोगों ने किया। बिजोलिया, बेगू और बूंदी आंदोलन में अजमेर में स्थित सेवा संघ की महती भूमिका रही। शेखावटी व सीकर के आंदोलन को चलाने का श्रेय रामनारायण चौधरी, ठाकुर देशराज, अखिल भारतीय जाट महासभा के नेताओं ने किया। राजस्थान किसान आंदोलन के अन्य विशेषता ये थी कि इसका आधार जातिगत रहा। बिजोलिया किसान आंदोलन में धाकड़ जाति, शेखावटी किसान आंदोलन में जाट जाति का वर्चस्व रहा। मेवाड़ और सिरोही राज्यों में आंदोलन भील और गरासिया जातियों की शक्ति रही। धन्यवाद।